नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल यूपी पीसीएस मेंस 2022 के पेपर का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करें, पहला और पांचवा प्रश्न अनिवार्य होता है। पहला प्रश्न व्याख्या का प्रश्न है, तो वो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि आप पहले के क की बात करें तो ये जायसीकृत पद्मावत से लिया गया है। इसी के दूसरे की बात करें तो ये उत्तरकांड से लिया गया है, जो कि रामचरितमानस का आखिरी कांड है, तुलसीदास के द्वारा रचित। फिर आप तीसरा देखिए, चौथा जो है वो बादल को घिरते देखा है, इससे लिया गया है। दूसरे प्रश्न की बात करें, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांग पूर्णता है। उत्तरकांड के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसी का दूसरा पार्ट, सूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। भ्रमर गीत के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन करिए। डायरेक्ट ये प्रश्न ऐसे ही दिया गया था, हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा था। आप इसको अगर ज्वाइन किए होंगे कोर्स तो आपको पता होगा। राम की शक्ति पूजा के महाकाव्यत्व की विवेचना कीजिए। तीसरे का पहला पार्ट है, कबीर की भक्ति भावना का सोदाहरण मूल्यांकन कीजिए। कामायनी के आधार पर जयशंकर प्रसाद के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। कामायनी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता है कि सर्वात्मवाद, आनंदवाद, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। दुखवाद का भी उदाहरण उसमें है। फिर बात करें, बिहारी की बहुज्ञता पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। बिहारी लाल जो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे, उनके बारे में आपको पता होगा कि वो कई भाषाएं जानते थे, विज्ञान जानते थे, गणित जानते थे, ज्योतिष जानते थे, और ये सारा पांडित्य जो उनका था उनके दोहों में दिखता है, तो उस आधार पर आपको लिखना था। चौथा प्रश्न, पंथ की प्रकृति चित्रण का प्रकाश डालिए। पंथ का परिवर्तन जो कविता है वो हमारे सिलेबस में भी है, और इसके अलावा भी पंथ के प्रकृति चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में। हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ये प्रश्न कराया गया था। असाध्य वीणा अहं के विगलन का काव्य है, सोदाहरण स्पष्ट करिए। अंधेरे में कविता के काव्य सौष्ठव का पर प्रकाश डालिए। काव्य सौष्ठव का मतलब शिल्प से संबंधित बातें हैं। पांचवा प्रश्न जो है ये फिर से जो होता है सेक्शन बी का, जो सेक्शन 2 है, ये व्याख्या के प्रश्न होते हैं। इनमें आपको गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या, प्रसंग, विशेष वगैरह आप लिखते हैं। तो ये 4 हैं, आप देख सकते हैं इसमें। जैसे कि एक स्कंदगुप्त से लिया गया है। उसके अलावा आप देखिए तो जो चौथा वाला है वो आपको सीधे सीधे वापसी कहानी जो है उषा प्रियंवदा की, वहाँ से लिया गया है। छठा प्रश्न डायरेक्टली हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हिस्सा था। रंगमंच की दृष्टि से स्कंदगुप्त नाटक का मूल्यांकन कीजिए। अंधेर नगरी में कथा विधान जितना सरल है उतना ही व्यंजक भी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। जहां लक्ष्मी कैद है कहानी का प्रतिपाद्य पर विचार कीजिए। प्रतिपाद्य का मतलब समझिए कि मूल उद्देश्य, जो उस रचनाकार का मूल उद्देश्य होता है उसी को प्रतिपाद्य कहते हैं हम। सातवां है, गोदान कृषक जीवन की महागाथा है। डायरेक्टली हमारे आंसर राइटिंग से प्रश्न था कि गोदान कृषक जीवन का जीवंत दस्तावेज है, ये हमारा प्रश्न था, और यहाँ पर यह प्रश्न पूछा है कि गोदान कृषक जीवन की महागाथा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आंचलिकता के आधार पर महिला आंचल उपन्यास का मूल्यांकन करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में डिस्कस किया गया प्रश्न। कुटज के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। कुटज का उद्देश्य क्या है, उस निबंध का उद्देश्य क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज निबंध के माध्यम से आखिर क्या कहने का प्रयास किया है। यही कहने का प्रयास किया है कि संसाधनहीनता होते हुए भी किस प्रकार कुटज मुस्कुरा रहा है, किस प्रकार वो सारे कठिनाइयों को सहते हुए भी अपने फूल से मतलब वो फूल रहा है, इस तरह की बात है। तो कठिनाइयों से रास्ता कैसे निकालें, यही इस निबंध का प्रतिपाद्य है, आप कह सकते हैं। और भी चीज़ें लिखनी होती हैं, केवल इतना ही नहीं लिखना होता है। चूँकि 10 नंबर का प्रश्न है तो आपको 1.5 से 2 पेज तो लिखना ही होगा। कहानी कला के आधार पर आकाशदीप कहानी का मूल्यांकन करिए। डायरेक्टली हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से प्रश्न था। ललित निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन करिए, हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ये भी प्रश्न है। और निबंध कला की दृष्टि से श्रद्धा और भक्ति निबंध की विवेचना कीजिए, ये आचार्य शुक्ल का जो निबंध है उसके आधार पर पूछा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़िए। वहाँ पर जो भी प्रश्न हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम के हैं और यहाँ पर आए हैं उसके बारे में वहाँ पे प्रूफ दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये PDF भी वहाँ पे अपलोड है, आप वहाँ देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।